हाय, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह सोलंकी और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हाई कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर सारे पति आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि जब पति और पत्नी की लड़ाई होती है तो पत्नी द्वारा कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया जाता है, जिसमें पति के सभी फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों को पार्टी बना दिया जाता है। कोई सेंस है इस बात की? चाहे वो पति की बहनें हो जिनकी शादियां हो चुकी हो, या चाहे पति का भाई हो जो उनके साथ नहीं रहता हो और अलग रहता हो, या फिर पति के माँ बाप जो उनकी जिंदगी में दखल नहीं देते हैं और कहीं और रहते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो इसी डायरेक्शन में आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी जानकारी अगर आपको होगी तो आपके ऊपर हुए डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केस से आप अपने फैमिली मेंबर्स को बाहर निकाल सकते हैं, अगर आपका केस भी इसी तरह का हुआ तो। यही नहीं, अभी और सुनिए। केस की डिटेल्स को जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी लॉ रिलेटेड वीडियोस और लॉ जजमेंट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डोमेस्टिक वायलेंस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया हुआ है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इस केस में पत्नी ने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया था, जिसमें उसने पति के सभी फैमिली मेंबर्स को पार्टी बनाया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पति के फैमिली मेंबर्स के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दिया है। मजा आया। तो आइए इस केस के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जिसके बाद आपको इस जजमेंट को समझने में बहुत आसानी होगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। इस केस में पत्नी ने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया था, जिसमें उसने पति के सभी फैमिली मेंबर्स का भी नाम लिखवाया था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और ये आरोप लगाया कि शादी के बाद ससुराल वालों ने मुझसे 22 लाख रुपए की डिमांड और एक गाड़ी की डिमांड करी है, जिसके चलते मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया है। चल झूठी। पत्नी ने अपनी पिटीशन में ये भी कहा कि वो शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वहाँ भी ससुराल वालों का आना जाना लगा रहा और उससे पैसे की डिमांड करी गई और उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी किया गया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। इस पिटीशन के अगेंस्ट में हस्बैंड ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत एक क्वेश्चन पिटीशन फाइल की। तो रुको जरा, सबर करो। इस पिटीशन में ये कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि वाइफ के द्वारा किए गए केस को खारिज किया जाए, क्योंकि वो किया गया केस झूठ के आधार पर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हस्बैंड ने यह भी कहा कि शादी के बाद वो सिर्फ कुछ ही दिन के लिए अपने घर पर रहे थे, उसके बाद वो दोनों शिफ्ट हो गए थे कहीं और। इसमें हस्बैंड ने यह आरोप भी लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उन दोनों के अंदर झगड़े भी चालू हो गए, जिसके बाद वाइफ के ससुराल वालों ने उसे म्यूचुअल डिवोर्स के नाम पर 10 लाख रुपए की डिमांड भी करी। जब हस्बैंड ने उनकी ये डिमांड मानने से मना कर दिया तो पत्नी और उनके घर वालों ने उस पर और उसके परिवार वालों पर यह झूठा केस दायर कर दिया। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! हस्बैंड की सीआरपीसी 482 की पिटीशन पर अध्ययन करते हुए हाई कोर्ट ने डिक्री के कुछ पॉइंट्स का भी अध्ययन किया। सबसे पहले हाई कोर्ट ने यह कंसीडर किया कि दोनों पार्टियों के बीच में कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप है या नहीं। मजा नहीं आ रहा है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो परिभाषा दी गई है, उसके हिसाब से जो लोग एक घर में रह रहे हैं या पहले कुछ टाइम के लिए एक साथ रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाता है। हाई कोर्ट ने डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन का एनालिसिस करते हुए उसमें दी हुई लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम कि पत्नी अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद अपने पति के साथ किसी अलग प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गई, जिसमें ससुराल का कोई अन्य पर्सन नहीं रह रहा था, तो क्या कुछ ही दिन साथ रहने के कारण उस पत्नी को एग्रीव्ड पर्सन मान लिया जाए? नहीं। और इसी के साथ
उसका ससुराल वालों के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी मान लिया जाए? यही नहीं, अभी और सुनिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पत्नी जॉइंट फैमिली में रह रही है और कुछ दिन के लिए वो अपने मायके जाती है या फिर घर से किसी काम के कारण बाहर जाती है और वापस आते समय अगर ससुराल वाले उसे अपने घर में नहीं रहने देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस महिला को एग्रीव्ड पर्सन मान लिया जा सकता है। कोई सेंस है इस बात की? तो उस महिला को पूरा राइट होगा कि वो एक केस फाइल करे और अपने ससुराल में रहने की मांग कर सकती है। लेकिन इस मामले में डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो इसलिए ससुराल वालों को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में दोषी नहीं माना जा सकता है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हाई कोर्ट ने हस्बैंड को छोड़कर उसके सभी फैमिली मेंबर्स का नाम डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग से हटा दिया था। भाई मजा आया। इस केस का टाइटल कुलदीप सिंह एंड अदर्स वर्सेस रेखा है और इस केस की सारी डिटेल्स जजमेंट के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप नेट की सहायता से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।